आज हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। 3 नियम है। तो पहला नियम हमने पढ़ा कि कोई भी वस्तु है वो स्थिर है तब तक स्थिर रहेगी, और गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो। बाह्य बल का मतलब फोर्स, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो वस्तु है परिवर्तन नहीं कर सकती। कोई भी वस्तु है, जैसे हम गेंद क्रिकेट खिलाड़ी जो होता है वो बैट से प्रहार नहीं करता तब तक वो गेंद अपनी विपरीत दिशा नहीं लेते। कोई मेज पर रखी वस्तु है या फिर फुटबॉल है, फुटबॉल को हम पैर से किक नहीं मारेंगे तब तक वो गतिशील में नहीं आएगा। तो यह है गति का प्रथम नियम कि जब तक कोई वस्तु है वो गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो। गति का द्वितीय नियम है सामयिक संरक्षण का नियम। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वो वेग में परिवर्तन करता है। बाह्य बल लगेगा तभी वो परिवर्तन करेगा। वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक जीवन का अध्ययन करते हैं। टेबल टेनिस खेलने वाले के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वो घायल नहीं होता। गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद दर्शक को लगने के बाद वो घायल कर सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र गति से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग में संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग भी उसके द्रव्यमान एम और वेग के गुणों को परिभाषित किया जाता है। P N और V। P का मतलब होता है द्रव्यमान और V का मतलब होता है वेग, और P का मतलब होता है पावर, यानी संवेग। P का मतलब होता है संवेग। संवेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है तो वो क्या होती है? सदिश राशि। वो सदिश राशि होती है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। दिशा वही होती है जो वेग की होती है। संवेग का SI मात्रक किलोमीटर सेकंड होता है। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। संवेग का
ऐसा ही मात्रक होता है किलो पर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। सेकंड इनवर्स आएगा। असंतुलित वस्तु के प्रयोग से उस वस्तु में वेग में परिवर्तन होता है, इसीलिए कहा जाता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तन करता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करते हैं जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को कभी सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि 1 या 2 व्यक्ति उसे अचानक धक्का देते हैं तो वो भी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति में आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से ही नहीं बल्कि उसके समय से है। जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है, इसमें ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। तो गति का द्वितीय नियम क्या है? गति का द्वितीय नियम है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। बल के समानुपातिक होता है। तो यही है संवेग और संवेग जो होता है सेम वेग, दोनों की दिशा समान होती है। ठीक है, तो गति के द्वितीय नियम की गणना कैसे करते हैं? यहाँ पर देता हूँ गति के द्वितीय नियम की गणना। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, और वो u वेग से, u वेग क्या है? प्रारंभिक वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग।
आपका ये, ठीक है, ये प्रारंभिक वेग है और जो वस्तु है वो एक समान रेखा में चल रही है। यहाँ से शुरू हो गई और ये अपनी गतिशील निरंतर अवस्था में चल रही है और उसमें जो लगने वाला समय है वो t है, ठीक है। प्रारंभिक वेग u से चलती है और t समय लेती है। और F बल लगता है, इसके ऊपर क्या लगता है, इसके ऊपर इधर लगता है F बल। जब फोर्स लगेगा तभी तो चलेगी, ठीक है, और वो V तक पहुंच जाती है। तो ये आपको प्रारंभिक वेग है और ये आपका अंतिम वेग है। एक वस्तु है, इससे फोर्स लगता है तो प्रारंभिक वेग से शुरू होती है, t समय लेती है और V तक पहुंच जाती है, अंतिम वेग तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग हो गया P1 बराबर m u1, P1 से शुरू होती है, ठीक है। तो ये जो सूत्र है आपका, यहाँ से शुरू होती है P1 से और u1 आ गया अंतिम वेग, अंतिम वेग बराबर हो गया P2 गति और V2, या आप U2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संवेग में परिवर्तन, आगे हम पता करेंगे संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, ठीक है। तो P2 है, P2 बराबर क्या है आपका, ये P2 बराबर है m u और माइनस v है, ठीक है, ये अंतिम वेग है और ये है u। तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद क्या आ जाता है, v माइनस u। और लगने वाला समय संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर, समय कितना लगता है, m v माइनस u अपॉन t। इस पर बल लगाते हैं, फोर्स लगता है, F बराबर F बराबर क्या होता है कि m a, ये कांस्टेंट है, कैसे डिनोट करते हैं, तो क्या होगा m और v माइनस u अपॉन t, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन
बराबर क्या होता है ए। यहाँ पर मैंने ये हटा दिया, ये लिख दिया डायरेक्ट। यही गति का देते नियम F बराबर mm, ठीक है। अपन लिखते हैं ना F बराबर m a, तो गति का देते नियम है। गति के द्वितीय नियम यही कहलाता है संवेग में परिवर्तन की दर। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल को नापने की विधि है। बल को